फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेगिस फैमिली उत्तराखंड। देखिए, आज आप लोगों के लिए मैं एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये आप लेडीज़ कार्डिगन और स्वेटर में, बेबी स्वेटर्स में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और भी यानी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप इसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये साइड में मैंने इसको एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर 6 फंदे रखे हैं, 6 फंदे ये रखे हैं, और लास्ट के 2 फंदे अलग से, ये 2 और यहाँ पे 2 फंदे। अगर मैं इन फंदों की बात करूँ तो ये 18 फंदों का डिज़ाइन है। मिड में ये वाला 6 फंदों पर ये बना है, 6 फंदों पर ये, और 6 फंदों पे, तो ये 18 फंदों का डिज़ाइन ये वाला है। और ये जो मैंने इनमें डाला है, ये वाले डिज़ाइन, ये मैंने 6 फंदों के डाले हैं साइडों में। आप चाहे तो ये पूरे को ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने ये 34 फंदे जो हैं इसमें डाले हैं, और 34 फंदों पर ये डिज़ाइन मैंने बनाया। तो चलिए इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं। हार्डली अगर मैं बात करूँ इसमें डिज़ाइन की, तो ये डिज़ाइन यहाँ से यहाँ तक जो है ये 9 फंदों पर डिज़ाइन आया है। उसके बाद यहाँ पर इसको देखो, ये आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इसको ओवरलैप किए इस तरफ से। तो ये 10 लाइयों तक यहाँ पर आया है, उसके बाद 10 लाइयाँ यहाँ तक आई हैं। तो ये एक तरफ से इधर को आ रहा है, एक बार इधर को जा रहा है, तो ये पूरा एक डिज़ाइन यहाँ तक है आपका। तो ये 20-22 लाइनों का डिज़ाइन है हार्डली। और चलिए मैं इसकी पहली लाइन बनाना शुरू करती हूँ। देखिए, पहला फंदा स्टिच का ये मैंने उतार लिया, एक फंदा मैंने सीधा उल्टा बुना, ये वाला। अब धागा पीछे करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो हम 6 फंदे बना रहे हैं, ये वाले डिज़ाइन के फंदे, ये जो मैंने साइडों में रखे हैं डिज़ाइन के लिए, इन 6 फंदों को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा ढीला रखना है, ताकि जो ये हम बनाएंगे डिज़ाइन, ये कुछ इस तरीके से है कि इन 3 फंदों को मैंने ऐसे आगे की तरफ से सिलाई से थोड़ा सा खींचा, पीछे से ऐसे डाला सिलाई को, ये एक फंदा, धागा घुमाया, 2 फंदे यहाँ पर हो गए हमारे, और एक फंदा और। तो मैंने ये 3 फंदों को इस तरीके से बुन लिया, और मेरे 3 फंदों से फिर से 3 फंदे आ गए। यहाँ पे कोई मैंने धागे को डबल नहीं किया, इसलिए आपको पहले बता दिया कि धागा जब भी हम यहाँ पे फंदे डालेंगे तो इनको ढीला ही रखिए। ये एक हो गया इसमें। अब यहाँ पे एक और मैं इसमें ऐसे ही डालूँगी, तो उसमें पहले फंदों को ऐसे खींचा। देखिए, फिर से यहाँ पे ये 3 फंदे कर लिए, इन 3 फंदों को इस तरीके से फिर से हम 3 का 1 करेंगे, 3 फंदों को इस तरीके से, ये 3 फंदों से हमें 3 फंदे फिर से बनाने। ये एक धागा घुमाया, और ये एक फंदा और, तो ये हमारे इस तरीके से ये 3 फंदे हो जाएंगे। ये तो ये 3 फंदे हमारे इस तरीके से हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा धागा ढीला रखना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टाइट कर दिया है इस तरफ से। तो ये हमारे 2 फंदे ये वाले, एक स्टिच का, एक उल्टा। यहाँ पे मैंने 3 फंदों के 3 बनाए, फिर से 3 फंदों के 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे उल्टे, 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 फंदे सीधे, फिर 6 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे करेंगे, और हमें इसी तरीके से फिर से ये जो 3 फंदे का हम 3 बना रहे हैं, इस तरीके से इनको बना लेंगे। ये 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पे एक बार और करेंगे ऐसे ही,
इन 3 फंदों से 3 बना लेंगे, 1 2 और ये तीसरा। तो ये 3 फंदे हमारे बन गए। लास्ट के 2 फंदे जब हमारे रह जाएंगे तो इनको आप स्टिच ऐसे बना लीजिए। अब बात करते हैं उल्टी सिलाई की। तो इसमें उल्टी सिलाई में हमें जैसे फंदे दिख रहे हैं हमें वैसे ही बुनने। जैसे ये फंदे जो थे हमने यहाँ से सीधे बुने हैं तो इनको उल्टा बुनेंगे उस तरफ से। यहाँ पे जो उल्टे हैं वो सीधे बुनेंगे, ये सीधे फंदे उल्टे बुनेंगे, ये उल्टे फंदे सीधे। तो ये उल्टी सिलाई पूरी जो दूसरी सिलाई है आप इसको पूरा कर लीजिए। मैं तीसरी सिलाई से आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें हमारी 2 रो जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आ जाते हैं इसकी 3rd रो पे। एक फंदा स्टिच का, ये फंदा हमारा उल्टा। अब ये जो फंदे हैं हमारे, अब यहाँ पर हमने फिर से वो वैसा नहीं करना है, एक बार हमें ऐसे ही इनको सीधे सीधे बुनना है। तो इन्हें ढीला ही बुने। ये 6 फंदे हमारे ऐसे ही बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ पर ये जो 6 फंदे हैं, यहाँ इन 6 फंदों पर हमें इस तरीके से ये ओवरलैपिंग दिखानी है, जिससे ये ऐसे करके बनते आएगी चेन। तो देखिए इसमें क्या करना है, 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद धागा पीछे करेंगे, इन 2 फंदों को इस तरीके से, ध्यान से देखना, यहाँ पे ओवरलैपिंग, यहाँ पर 2 फंदों को यहाँ से ओवरलैपिंग करनी है। इस फंदे को आगे लाना है और ये फंदा पीछे जाएगा। इसको ऐसे उतारेंगे, ये फंदा हमारा सीधा बुनेगा। हर बार ये फंदा ऐसे ही आता जाएगा, ये सीधा बुनता जाएगा और बाकी ये एक फंदा उल्टा। ये जो 6 फंदे हैं हमारे सीधे ही बुने जाएंगे ऐसे। इसके बाद ये फंदे में यहाँ पर इन 2 फंदों का हमें ओवरलैप करना है। अभी हमने इस तरफ से यहाँ से लिया था, अब हमें यहाँ से इस फंदे को ओवरलैप करना है। तो इस फंदे को ऐसे लाएंगे और इस फंदे को ऐसे। तो ये वाला फंदा जो है हमारा, ये तो उल्टा बुनेगा, पहला फंदा इस तरफ का, और ये वाला हमारा फंदा जो है वो सीधा बुनेगा। बाकी फंदे जैसे हैं 4 उल्टे, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद वापस से ये 6 फंदे ऐसे ही हमारे सीधे बुने जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और लास्ट के 2 फंदे स्टिच के। तो इस तरीके से जो है हमारी ये 3rd रो कंप्लीट हो गई। अब जब हम 3rd रो के बाद हम 4th रो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये 4 रो कंप्लीट हो गई है और हर रो में आपको ये वाले डिज़ाइन वैसे ही बनाने हैं। एक बार आपको 3 फंदे बनाने हैं और दूसरे रो में आपको सीधे सीधे बुनने हैं। तो अगली बार जो रो मैं बनाऊंगी उसमें ये वाले फंदे नहीं दिखाऊंगी, सब पैटर्न के ही फंदे दिखाऊंगी। तो चलिए 5th रो स्टार्ट करते हैं। 5th रो में देखिए क्या करना है, फिर से ये 2 फंदे हमारे, एक फंदा स्टिच का और ये एक उल्टा। फिर इन 3 फंदों का 3 का एक करेंगे इस तरीके से, ये 1 2 और ये 3। फिर से इन 3 फंदों को 3 का एक करेंगे, 3 का 3 फंदे बनाएंगे, एक नहीं करेंगे, 3 के 3 फंदे बनाएंगे। ये एक फंदा, यहाँ पे इनको थोड़ा सा खींचेंगे और ये 3 फंदे बनाएंगे इस तरीके से। ये एक फंदा, धागा आगे करेंगे, फिर से एक फंदा और बनाएंगे इसका इस तरीके से। तो ये 3 फंदे हमारे ये हो गए। इसके बाद फिर से उल्टे फंदे, 1 2 और ये 3। जब हम 3 उल्टे फंदे बना लेंगे तो हम वापस से इस ओवरलैप वाले फंदे पर आ गए। अब यहाँ पे फिर हमने इसको ओवरलैप करना है, यहाँ पे हमें इसे आगे से ओवरलैप करना है और इस उल्टे फंदे को इस तरफ लेकर आना है, पीछे की तरफ। इसे ऐसे चढ़ाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हमें सीधा बनाना है और यहाँ के 2 फंदे हमारे फिर ये उल्टे।
ये वापस से 6 फंदे ऐसे ही हमें बुनने, 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 फंदे हमारे ऐसे ही बुने जाएंगे सीधे। इसके बाद फिर से ये एक फंदा उल्टा, अब यहाँ पे धागा आगे ही रखेंगे। इन 2 फंदों को हमें ओवरलैप करना है, लेकिन पीछे की तरफ से। तो इस फंदे को हम पीछे ले जाएंगे, इस फंदे को आगे, और इस तरीके से इसको उल्टा बना देंगे और ये फंदा हमारा सीधा। तो देखिए ये चेन जो है हमारी ऐसे जाने लग गई है। ये 3 फंदे फिर से उल्टे, 3। अब यहाँ पे फिर से यही 3 फंदों का हमें 3 फंदे बनाने हैं। पहला फंदा, दूसरा और ये तीसरा। फिर से 3 फंदों के 3 फंदे इस तरीके से बनाएंगे। इसमें ये 1 2 2 और ये 3 फंदे, और ये लास्ट के हमारे 2 स्टिच के, एक उल्टा ये भी उल्टा। तो ये 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई। मैं 6th रो बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए मैं 7th रो पर आ चुकी हूँ। 6 रो मैंने कंप्लीट कर ली है, और ये वाले 6 फंदे जो थे ये डिज़ाइन के, ये मैंने बना लिए हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब हमें इन 2 फंदों को ओवरलैप करना है, ये 2 फंदों को। तो अब ये 2 उल्टे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2। अब यहाँ पर धागा पीछे करके इन 2 को ओवरलैप करेंगे, इस फंदे को पीछे लाएंगे और इस फंदे को ऐसे ये सीधा बनाएंगे, और ये 3 फंदे हमारे उल्टे, 1 2 और ये 3। इसके बाद ये 6 फंदे फिर से सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से यहाँ पे ये 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा आगे ही रखेंगे। इन 2 को हमने ओवरलैप करना है, इसको इधर ले जाएंगे, इसे आगे लाएंगे और इसे उल्टा बना देंगे, और इस फंदे को सीधा। अब यहाँ पर हमारे ये 2 फंदे रह गए हैं। इसके बाद फिर से ये हमारे 6 फंदे, लेकिन ये अभी हमें सीधे ही बनाने हैं। तो ये 6 फंदे हम सीधे बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो 7th रो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसकी 8th रो कंप्लीट कर लेती हूँ और यहाँ तक बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए हमारी 8th रो कंप्लीट हो चुकी है और हम 9th रो पर आ चुके हैं। 9th रो के ये 6 फंदे मैंने बना लिए, जैसे डिज़ाइन हम बना रहे थे अभी तक। अब हमें क्या करना है इसमें, जब आपके पास यहाँ पर 2 फंदे रह जाएं उल्टे, तब हमें यहाँ पर ओवरलैपिंग करनी है। आप इसका ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ कई बार क्या होता है हम लाइनें भूल जाते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि जब यहाँ हमारे 2 फंदे रह जाएंगे तो हमें इन 6 फंदों को ओवरलैप करना है। तो देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले धागा आगे करेंगे 9th रो में, ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन 2 फंदों को हमें ओवरलैप करना है। तो इसे हम आगे की तरफ लाएंगे, ये पीछे की तरफ, इस तरफ, ये फंदा सीधा। अब यहाँ हमारे 1 2 3 और ये 4, ये हमारे 4 फंदे जो हैं वो उल्टे हो गए। करेंगे धागे को अब पीछे। अब यहाँ क्या करना है हमें, देखिए ये वाला जो फंदे हैं, हमें पीछे वाले फंदे हमें इस रो में, देखिए ये वाले पीछे के फंदे जो हैं हमें ये आगे की तरफ लाने हैं। तो ये पीछे के फंदे हमें आगे की तरफ लाने हैं। तो ये इस तरीके से इन 3 फंदों पर ऐसे सिलाई करेंगे और इन्हें 3 फंदों को उतारेंगे और वापस से इन 3 फंदों को सिलाई पर चढ़ाएंगे ऐसे। देखिए ये जो 6 फंदे थे, इन 6 फंदों में से मैंने ये 3 फंदों को सिलाई पर लिया, इन 3 फंदों को आगे वालों को उतारा और वापस सिलाई पर लिया। इसके बाद ये पीछे के फंदे हम आगे की तरफ लेकर आएंगे ऐसे, और इन्हें सीधा बना देंगे। 1 2
3 4 5 6। जिन लोगों को बनाना आता है उनके साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में आप क्या कीजिए, एक सिलाई एक्स्ट्रा रख लीजिए अपने पास और 3 फंदों को दूसरे सिलाई में उतार के इन 3 फंदों को ले लीजिए। अब देखिए क्या करना है, फिर से हमें धागा आगे करेंगे, 1 2, ये 3 फंदे हमारे उल्टे, इन 2 फंदों को हम ओवरलैप करेंगे पीछे की तरफ से, इसे आगे लाएंगे इस धागे को और इसे उल्टा बना देंगे। ये फंदा उल्टा और ये फंदा सीधा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक फंदा जो है ये उल्टा रह गया है और बाकी ये 6 फंदे हमें फिर से 3 के 3 बनाने हैं इस तरीके से। फिर से इन 3 फंदों को 3 बनाएंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से ऐसे। तो ये हमारे 6 फंदे बन गए, ये लास्ट के 2 फंदे उल्टे। तो ये हमारी जो है 9th रो कंप्लीट हो गई। मैं 10th रो कंप्लीट कर लेती हूँ, 11th रो दिखाती हूँ आपको कैसे बनानी है। देखिए आ गए हम इसकी नेक्स्ट रो पे। यहाँ पर देखिए हमने 11th रो में ये मैंने फंदे 6 बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये वाले फंदे, ये ओवरलैप करने के बाद जब यहाँ हमारा एक फंदा उल्टा रह जाएगा तो यहाँ पर इस सीधे फंदे पर हमें ये बबल बनाने हैं। अब ये बबल आप अपने हिसाब से कितने भी रख सकते हैं, 5 के फंदों पे बनाएं, चाहे 7 पे बनाएं, 9 पे बनाएं, 11 पे बनाएं। तो देखिए किस तरीके से करना है। ये एक फंदा तो हमें उल्टा ही रखना है, उल्टा बुन लिया। इसके बाद धागा पीछे करेंगे। हमें जो बबल बनाना है वो इस फंदे पर नहीं बनाना, हमें इस लूप पर बनाना है जो ये हमें दिखाई दे रहा है ये वाला। तो धागा ऐसे करेंगे, सिलाई ऐसे डालेंगे इस पर और इसको इस तरीके से, ये एक, चाहे तो आप ऐसे ले लीजिए, चाहे तो आप ऐसे ले लीजिए या इस तरीके से लीजिए। ये हमारे 2 फंदे हो गए, इसमें 3 4 और ये 5, ये 5 मैंने बना दिए। छठा फंदा और ये 7वां फंदा। अगर आप चाहते हैं तो 7 फंदों पे बनाएं, मैंने उसमें 9 फंदों पे ही बनाया है 7। और ये इसके बाद ये एक 8, इस पर आप चाहे धागा चढ़ाएं और इस तरीके से आप इसको, इस फंदे को उसके बाद बुनना है ये इस तरीके से। तो 9 फंदों का मैंने जो है ये रखा है। अब इसमें हमें क्या करना है, ऐसे लिया इन सारे फंदों को बैक साइड से, इन 9 फंदों को ऐसे करके हमें एक कर देना है। थोड़ा सा इसको हल्का सा खींचेंगे, ये देखिए बबल बन गया। उसके बाद इसे वापस से लेना है और एक बार फिर से इसे सीधा बना देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा जो है इस तरीके से ये बबल आ गया। चाहे तो आप 11 कर सकते हैं, चाहे आप 7 करें, मैंने 9 पर बनाया है। फिर से हमें क्या करना है, ये सारे फंदे हमें उल्टे, तो ये सारे फंदे उल्टे बना दिए। ये हमारे 6 फंदे जो हैं ये हमारे अब सीधे ही बनेंगे इस तरीके से, इन्हें सीधा बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। इसके बाद फिर से धागा पीछे करेंगे और हमें यहाँ पर फिर से बबल बनाना है। तो कैसे करेंगे, इस पर नहीं बनाना, हमें इसे भी फंदे को काउंट करना है। तो ये फंदे पर हमने लूप पर डाला, ये एक लूप, एक फंदा, ये हमारा 2 3 4 5 6 7, ये 7 किया।
उसके बाद ये फिर से हमने एक बार और धागा लिया और इसके साथ हमने इस वाले फंदे को बुन लिया। फिर से इन फंदों को हम पकड़ेंगे, बैक सिलाई पर लेकर आएंगे, सारे फंदे ही हम लाएंगे इसमें बैक करते हुए इस तरीके से। देखिए ये उल्टा फंदा भी इसके साथ आ गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब हम बबल बनाते हैं तो कई बार क्या होता है फंदे कम हो जाते हैं। तो मैंने इसको लिया बैक लूप पे, एक फंदा बनाया, हल्का सा हाथ से धागे को खींचा, इसके बाद वापस से इसी फंदे को हमने एक बार फिर से सीधा बनाना है इस तरीके से, देखिए। और बाकी ये जो फंदे हैं हमारा ये वाला, इसे उल्टा बनाया और इन सब फंदों को मैंने अभी 6 बनाने हैं, सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 और लास्ट के ये 2 फंदे हमारे ऐसे बनाने उल्टे। तो ये हमारी 11th रो कंप्लीट हो चुकी है। मैं 12th रो बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए हमारी 12th रो कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारे ये 2 बबल इस तरीके से आ गए। अब इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ तक जब हमने बना लिया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से आपको ऐसे ही ये ओवरलैप करते हुए लेकर जाना है, सेम जैसे अभी हमने किया इस वाले में। इस तरीके से ये वाला ओवरलैप वाला यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट तक आपको 2 फंदे उल्टे रहने तक आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 2 उल्टे फंदे रह जाएंगे आपके इस साइड में, इन फंदों को फिर से ओवरलैप करना है। अब की बार आपको इधर से इसको इस तरफ लेकर जाना है। तो इस तरीके से आप ओवरलैप करेंगे। तो जब आप ओवरलैप करेंगे तो ये पूरा डिज़ाइन जो है इस तरीके से बनता आता जाएगा और लास्ट में जो ये हमारे यहाँ एक एक फंदा उल्टा रह जाएगा, आपको फिर यहाँ पे ये बबल इस तरीके से बनाने हैं। तो आई होप सो यहाँ तक आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।